सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते गुरुवापांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सभ्य सावणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 भगवान की, कुल चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समंत्रभद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, प्यारे बंधु, आज हम सभी हरियाणा प्रांत सोनीपत जिला राई तहसील असावरपुर अनेकांत धाम लघु संबी शिखर पारसनाथ जिला में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली उसी वाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर रत्न कर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ का वाचन चल रहा है। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी श्रावकों के मूल गुण व्रत, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, 12 व्रतों का वर्णन कर रहे हैं और उसमें ही सल्लेखना एक व्रत है। उस सल्लेखना व्रत की वर्णन चल रहा है। 6वां अध्याय चल रहा है। 128 श्लोक हो चुके हैं जिसमें सल्लेखना के बारे में बताया गया था। क्रम से वहाँ विधि से यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें कल सल्लेखना कब धारण करना है और उसके हमें पहले क्या क्या करना है उसके बारे में बताया था। कैसे कैसे त्याग करना है भोजन आदि का, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया था। काय को क्रस करना, सने सने और कसायों को क्रस करना, इसके बारे में यहाँ बताया गया था। यहाँ पर सल्लेखना के अतिचार, कोई भी व्रत होते हैं, यहाँ पर श्रावक के 12 व्रत बताए हैं, तो उन 12 व्रतों के जो अतिचार भी होते हैं हमें उन अतिचारों को जो है दूर करना है, तभी हमारा निरतिचार व्रत का पालन होगा। तो जैसे 5 अणुव्रत के अतिचार बताए थे, 3 गुणव्रत के, 4 शिक्षा व्रतों के अतिचार बताए थे, सम्यक दर्शन के अतिचार बताए थे, उसी प्रकार यहाँ पर जो है सल्लेखना के अतिचार भी बता रहे हैं। और वह क्या कह रहे हैं आचार्य समंत्रभद्र स्वामी? जीवित मरणा संशय, जीवित मरणा संशय, भय मित्र स्मृति निदान ना मानः, सल्लेखना तिचारा पंच जिनेन्द्रिय समाधिष्ठा, जीवित मरणा संशय, भय मित्र स्मृति निदान ना माना, सल्लेखना तिचारा
पंच जनेन्द्रिय समादिष्टा। यहाँ पर बोले जिनेन्द्रिय, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जीवित मरणासन से जीने की अभिलाषा, मरणासन से मरने की अभिलाषा। जब व्यक्ति संलेखना समाधि की ओर अग्रसर होता है तो उस समय यह व्यक्ति कभी बीमार होता है और लगता है कि अब जो है मृत्यु होने वाली है, अंत समय आ गया है, तो उस समय वो क्या करता है, बोले भगवान थोड़ा और जी जाते, क्या अभी तो हमने कुछ किए ही नहीं है, थोड़ा अभी और जी लेते, थोड़ा और समय मिल जाता। अथवा जब व्यक्ति ज्यादा परेशान हो जाता, ज्यादा दुखी हो जाता है, ज्यादा कष्ट पीड़ा होती है, तो क्या कहता है, हे भगवान जल्दी उठा लो। क्या करिए, बोले जल्दी उठा लो। वहां थोड़ा सा सुख मिला तो जीने की इच्छा होगी, और यहाँ जो है क्या हो गया, दुख ज्यादा आ गया तो मरने की अभिलाषा करने लगा। लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है, जो वृत्ति होता है, जो ज्ञानी होता है, साधक होता है, वो न जीने की इच्छा करता है और न ही मरने की इच्छा करता है, न जीने की अभिलाषा, न कोई मरने की। भय मित्र स्मृति निदान नामान, और किसी प्रकार का भय, डरता नहीं, हे भगवान मर ना जाए, मर ना जाए, मर ना जाए। क्या व्यक्ति भय खा, बोले नहीं, बोले साधक जो है निर्भय होता है, बोले कल मृत्यु आ जाती है, आज आ जाए, लेकिन उसका हम क्या करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। तो ऐसे वह भय नहीं रहता। स्मृति मित्र स्मृति, कई बार हम देखते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु आती है, अंत समय आता है, तो क्या कहता है, भैया बेटी को बुला दो, हैं, दामाद को बुला दो, नाती पोता को बुला दो, बेटा को बुला दो, हैं, कोई मामा को, चाचा को, फूफा को, मौसी को, बुआ को, आदि आदि क्या कहते हैं, बुलाते हैं, उनको याद करते हैं। अरे भैया आपका अंत समय आ गया, यदि हम परिवार जन, कुटुंब जन, घर मकान दौलत के बारे में सोचोगे तो आपके परिणाम खराब हो जाएंगे। आज दोपहर में स्वाध्याय पढ़ रहे थे, बोले संग माने परिग्रह, परिग्रह का अभाव होगा तभी ध्यान कर पाओगे, परिग्रह होगा तो उसमें क्या होगा, संक्लेश पढ़ना होगा। तो इसलिए बोले हैं कि यदि आप जो है मृत्यु आदि के समय, अंत समय में इन सबको याद करोगे तो आपके जो है परिणाम संक्लिष्ट हो जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी। इसलिए जो है उस समय हमें क्या करना है, बोले उस समय हमें भगवान को याद करना है, गुरु को याद करना है, जिनवाणी को याद करना है, तत्वों को याद करना है, अपनी आत्मा को करना है, अपनी परमात्मा को याद करना है। वो तो ठीक है, ना कि किसी प्रकार की जो है मित्र आदि को याद करना, ये जो है सही नहीं है। तो इसलिए भय मित्र स्मृति और निदान बंद नाम से, निदान, ये भगवान हमें ये मिल जाए, क्या मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपकी पूजन कर रहा हूँ, जाप कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उससे क्या हो, मुझे ये वस्तु मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये पदार्थ मिल जाए, चेतन अचेतन पदार्थ कोई भी वस्तु है, या किसी प्रकार का पद आदि जो है, प्रतिष्ठा आदि है, यश है, ये मिल जाए, तो इस प्रकार से वह निदान करता है। अथवा अगले भाव की, ये भगवान में जो अगले भाव में राजा बन जाऊं, सेठ बन जाऊं, साहूकार बन जाऊं,
चक्रवर्ती नारायण पृथ्वीनारायण आदि बन जाऊं। तो इस प्रकार का ये क्या करते हैं, निदान। तो बोले ये भी जो है अतिचार। बोले सम्यक दृष्टि ना मरण की अभिलाषा करता है, ना जन्म की अभिलाषा करता है, ना उससे कोई डर होता है, ना ही उससे कोई मित्र आदि के स्मरण होता करता है, और ना किसी प्रकार की जो है वांछा, इस भव और पर भव की जो है कोई वांछा नहीं करता है। तभी वह निर्तिचार व्रतों का पालन कर पाता है। तो इसलिए इन 5 जो है नाम से युक्त समाधि के में तत्पर अतिचारा व्रतों में जो दूषण उत्पत्ति, ये 5 जिनेन्द्रिय भगवान के द्वारा समादिष्टा कहे गए हैं। ये 5 जो है अतिचार, जीवन की आशा करना, मन की इच्छा करना, और भय होना, साथी स्मरण जो होना, और भववांछा, ये 5 जो है उसके अतिचार है। ऐसा जो है भगवान जिनेन्द्र ने कहा है। विशेषा संलेखना व्रत को निर्दोष पालन हेतु आगम अध्यात्म कुशल जैनाचार्यों ने क्या, जो संलेखना की निर्दोष पालन के लिए आगम में या अध्यात्म में जो कुशल है, क्या है, आगम में भी अध्यात्म में भी जो कुशल है, ऐसे जैनाचार्यों ने 5 अतिचारों से पूर्णतया मुक्त रहने का उपदेश दिया है। 5 है, इन 5 से मुक्त होना है। ऐसे नहीं कि 1 से मुक्त होगा, 4 से नहीं हुए, 4 से होगा, 1 से नहीं हुए। तो 5 से पूर्ण रूप से मुक्त होना है। तो इस प्रकार से मैं 2, 4, 5 वर्ष और जीवित बना रहा हूं। क्या रहा हूं, जीने की इच्छा कर रहा है। ये भगवान में 2 वर्ष और जी जाए, या 4 वर्ष और जी जाए, 5 वर्ष जी जाए। तो ऐसा जो है भावना बना, ये जीवित संसार अतिचार है। कष्ट वेदना या किसी प्रकार की प्रतिकूलता से घबराकर मैं शीघ्रातिशीघ्र इस शरीर को छोड़ दूं। जैसी कष्ट आए, पीड़ा हुई, वेदना हुई, भगवान जल्दी उठा लो, मर जाए जल्दी, तो ऐसा शरीर को छोड़ दूं ताकि कष्ट सहन नहीं करना पड़े। कितने लोग होते हैं जब कष्ट आती, परेशानी, कोई समस्या आती है तो समस्या का सामना नहीं करते, अभी तो समस्या से जो है भागते हैं, और उस भाग में जो है क्या करते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, आत्मघात कर लेता है। आत्मघात, आत्महत्या समस्या का समाधान नहीं है, उससे समस्या समाप्त नहीं होती है, अपितु समस्या और बढ़ जाती है। तो मरना संसार अतिचार, यह लोग परलोक संबंधी भय करना कि मैं मर कर ना जाने कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, ऐसा सोच रहा है व्यक्ति। डर है, भय है ऐसा, नरक में ना चला जाऊं, निगूद में ना चला जाऊं, तिरंज अवस्था आदि ना चला जाऊं। क्यों? क्योंकि वहां पर इतने दुख है, पीड़ा है, वेदना, उसको सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे वह भय नाम का भी अतिचार है। समाधि के समय गुरु शिष्य परिजन इष्ट मित्र का राग भाव से स्मरण करना, ये मित्र स्मृति अतिचार है। क्या बोल दिया? जब वह व्यक्ति साधक संलेखना समाधि करता है तो वह गुरु से भी स्नेह नहीं करता है, गुरु से भी राग नहीं करता है, और गुरु है तो वो शिष्य से भी राग नहीं करता, और न किसी प्रकार के परिजन पुरजन आदि या कोई इष्ट मित्र हैं, भक्त हैं, चेला चेली आदि हैं, तो उनसे भी किसी प्रकार का जो है राग। तो ऐसे शिष्य परिजन व इष्ट मित्रों का राग भाव से स्मरण करना मित्र स्मृति अतिचार है। तथा मरण से पूर्व किसी विशेष सौभाग्यशाली या समृद्धशाली पुरुष का अवलोकन कर उन जैसा बनने की अभिलाषा करना। क्या? मरण के समय किसी व्यक्ति को देख लिया, कोई सेठ को देख लिया, ये भगवान मैं भी ऐसा सेठ बन जाऊं,
या कोई जो है राजा महाराजा को देख लिया, चक्रवर्ती को देख लिया, नारायण पृथ्वीनारायण को देख लिया और ऐसा मैं बन जाऊं, नेता बन जाऊं, अभिनेता बन जाऊं, तो ऐसे जो है वैसे बनने की ऐसी भावना की वह भावना बना। तपस्या के फलस्वरूप जो हम कोई भी धार्मिक क्रिया कर रहे हैं, पूजा पाठ छठ कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, या मुनि बन गए हैं, तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं आदि, तो उससे क्या है, मुझे इस तपस्या के फल से, इस धर्म के प्रभाव से मुझे क्या हो, इंद्र पद मिल जाए, चक्रवर्ती पद मिल जाए, नारायण पृथ्वीनारायण का जो है पद मुझे मिल जाए, या कोई और भी कोई विशेष प्रधानमंत्री का पद मिल जाए, मुझे राष्ट्रपति का पद मिल जाए, मुख्यमंत्री बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, विधायक बन जाऊं, अध्यक्ष बन जाऊं, ये बन जाऊं, कोई भी यह है विशिष्ट पद की जो इच्छा, भोग तथा वैभव की प्राप्ति, इतना धन मिल जाए, इतना सोना, इतना चांदी, इतना घर, कुटुंब परिवार आदि आदि, जमीन जायदाद मकान आदि जो मिल जाए, तो ऐसे जो है भोग तथा वैभव की प्राप्ति हो, इस प्रकार की विकृत भावना क्या है, निदान बंध जो है नाम का अतिचार। केवल ज्ञान या केवल मुक्ति प्राप्ति की भावना अथवा संकल्प निदान के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बोले जो है सांसारिक वस्तु आदि की प्राप्ति की भावना नहीं भावना चाहिए। हाँ, यदि भावना है तो भावना में भगवान मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो, क्या हो, मुझे रत्नात्रय की प्राप्ति हो, मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो, ये भावना भाव, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, सिद्धत्व पद की प्राप्ति हो, अनंत पद की प्राप्ति हो, कर्मों का क्षय हो, ये तो भावना भा सकते हैं। ये भावना में किसी प्रकार का जो है संकल्प निदान के जो है अंतर्गत उसमें नहीं किया, क्योंकि ये जो है मोक्ष मार्ग में रत्न जो है कारणभूत है, इसलिए जो है वो उसमें जो है और उस सांसारिक वस्तुओं में और अन्य वस्तुओं में दोनों में अंतर है। एक हम लौकिक वस्तुओं की कल्पना कर रहे हैं और एक परमार्थिक वस्तु की, तो परमार्थिक वस्तु करते हो तो वो तो सही है, वो निदान में नहीं आती हैं, और लौकिक वस्तु की हम करते हैं तो निश्चित ही वो निदान में आती है। कहा भी जाता है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी, है सामान्य हम सांसारिक वस्तु मांगते हैं तो बोले उस मांगने से जरूरी नहीं मिल जाए आपको, लेकिन बिन मांगे हो सकता है आपको बहुत कुछ मिल सकता है। चाह करने से कोई भी पद प्राप्त होने वाला नहीं है कि हम ये मिल जाए वो मिल जाए, उससे कुछ नहीं मिलेगा। यदि विशेष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र व तप पूर्वक समाधि वर्ण किया जाए तो विश्व के सकल वैभव की प्राप्ति। क्या, यदि आपको कुछ भी चाहिए तो उसके लिए हम विशेष साधना करें, विशेष तपस्या करें, किसके लिए, मोक्ष के लिए, और जब मोक्ष की प्राप्ति के लिए करोगे तो अन्य सारी सांसारिक वस्तु तो अपने आप मिल जाएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। तो मोक्ष की करेंगे तो उससे हमें जो है और सारी चीजें तो अपने आप मिल जाएंगी। तो इसलिए बोले हैं चाहे करने से कोई पद प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि विशेष सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और तप संयम पूर्वक यदि हम क्या कर रहे हैं, मरण कर रहे हैं, समाधि मरण किया जाए तो हमें विश्व के सकल वैभव की प्राप्ति और अंत में मुक्ति की प्राप्ति जो है स्वयं जो है मुक्ति श्री आकर के वर्ण कर लेती प्राप्त हो जाती है। परिभाषा, जीवित मरना, संलेखना धारण करके भी अधिक समय तक जीने की आकांक्षा करने को जीवित संसार कहते हैं। क्या बोल रहे हैं?
सामान्य एक व्यक्ति इच्छा कर रहा है वो कर सकता है फिर भी, लेकिन जो संलेखना धारण कर ली, किसी ने 12 साल की संलेखना धारण कर ली और उसमें हो सकता है उसके जो है 10-11 साल हो गए, 1 साल बची है, 6 महीने बचे हैं, और आप सोचे कि हम और जी लेते तो 1-2 साल 2-4 साल और जी लेते हैं, तो बोले ऐसे जो है संलेखना धारण करके भी अधिक समय जीने की इच्छा करना, आकांक्षा करना जीवित संसार है। और वैसे तो कहा जाता है कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो संलेखना धारण करता है 12 साल आदि की, तो क्रम है, उस क्रम का ध्यान रखना है कि 12 साल में कैसे कैसे क्रम जो ग्रंथों में कहा है उस जो है के अनुसार में करना है कि 4 साल कैसे करना, फिर 4 साल कैसे करना, फिर 2 साल कैसे करना, फिर 1 साल कैसे करना, फिर 6 महीने कैसे करना, फिर 3 महीने कैसे करना, फिर 1 महीना आदि, पूरा उसका क्रम। तो वैसे करेंगे तो अपने नियम से वो है वैसे ही हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य संलेखना धारण करने के बाद अधिक समय तक जीने की कोई इच्छा नहीं करना, कोई आकांक्षा नहीं करना। भय संलेखना व्रत ग्रहण करके मेरा परलोक ना बिगड़ जाए, अथवा जाने मेरी कौन सी गति होगी, इस प्रकार की आशंका को भय कहते हैं। क्या बोल दिया? संलेखना व्रत ग्रहण करके मेरा परलोक ना बिगड़ जाए, अने मरना संसार अधिक कष्ट होने पर संलेखना धारण के उपरांत शीघ्र मरण करने की आकांक्षा को मरण संसार। अब हमने जो संलेखना धारण कर लिया, अब कष्ट हो रहा है, अब देखिए जितना व्यक्ति का समय है उसको उतना तो उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम हंस के भोगो और चाहे रो के भोगो। कष्ट भी होगा, परेशानी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी, लेकिन फिर भी क्या करें, मरने की इच्छा ना करें कि जल्दी मर जाएं, जल्दी उठा लो। तो इस प्रकार कोई आकांक्षा नहीं। भय संलेखना व्रत ग्रहण करके मेरा परलोक ना बिगड़ जाए, अथवा जाने मेरी कौन कौन सी गति होगी, इस प्रकार की आकांक्षा को भय कहते हैं। अल्लाह ऐसा नहीं संलेखना मेरी बिगड़ जाए, मेरा जब क्या हो, मेरा परलोक ना बिगड़ जाए तो मैं पता नहीं कौन सी गति में जाऊंगा, इस प्रकार से व्यक्ति को भय। मित्र स्मृति संलेखना व्रत ग्रहण कर पूर्व साथी, अब वो पारिवारिक ग्रस्त अवस्था के भी हो सकते हैं, और गुरु शिष्य आदि मित्र आदि अनेक प्रकार के जो है उन सब के प्रति अनुराग को मित्र स्मृति बोले। जो है हम संलेखना के समय में जो है ये चेतन अचेतन इन वस्तुओं को, इनके प्रति राग नहीं होना चाहिए। यदि राग हो तो परमात्मा के प्रति हो, जिनवाणी के प्रति हो, तत्वों के प्रति हो, गुणों के प्रति हो, अन्यथा वो भी ना हो। उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है कि वो भी ना हो। केवल हमें अपनी आत्मा का ही ध्यान रखना है, तत्वों का चिंतन करना है। बाकी जो है ग्रस्त हो अवस्था के हो, चाहे अन्य जो है कोई भी जो है साथी जन हैं, उनके प्रति क्या नहीं होना चाहिए। संलेखना के समय कोई किसी प्रकार का स्मृति या राग भाव आदि, मोह भाव, देह आदि भाव, कोई भी भाव नहीं होना चाहिए। निदान संलेखना व्रत का अवधारण कर चक्रवर्ती आदि के विशिष्ट वैभव का अवलोकन करके मुझे भी ऐसे वैभव प्राप्त हो। क्या मान लीजिए संलेखना समाधि धारण कर ली है, अब कोई आ गया, कोई है, कई बार ऐसा होता है कोई पद के धारी आ जाए, कोई मुनियार चतुर्थ काल आदमी जो है कोई कर रहा है, कोई राजा आ जाए, है कोई चक्रवर्ती आ जाए, नारायण पति नारायण बलभद्र राजा, कोई भी आ सकते हैं। या वर्तमान में संलेखना धारण कर ली है, अब कोई जो है विधायक सांसद मंत्री है
मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी राज्यपाल, गवर्नर, कोई भी आ जाता है, तो उस समय जो है हमारे अंदर किसी प्रकार की ये भावना नहीं होनी चाहिए हमें भी ये पद प्राप्त हो जाए। यदि ऐसा वैभव प्राप्त हो जाए, कहीं अपन ने देखा कोई क्षेत्र या कोई भी किसी का घर है, किसी का जो कोठी है, किसी आदि हो सकता है, कई बार ऐसी एकाएक कोई समाधि हो जाती, किसी की फैक्ट्री में समाधि हुई, तो व्यक्ति के मन में आया ऐसी भगवान मुझे मेरी ऐसी फैक्ट्री हो, मेरा ऐसी कोठी हो, मेरा ऐसा फार्म हाउस हो, मेरा महल हो, ऐसी इतनी जमीन जायदाद हो, तो ऐसे जो है वैभव आदि की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो वो निदान है, वो अतिचार है, और यदि हम नहीं करते हैं तो हम निरतिचार हमारा व्रत होगा। तो इस प्रकार से निरतिचार संलेखना धारण करने क्या फल है? तो निरतिचार संलेखना का पालन करने पर कम से कम 2-3 भव, या तो उसी घव से मोक्ष जा सकता है, 2-3 भव या 7-8 भव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, तथा मुनियों के साथ शुक्ल ध्यान तथा उत्तम समाधि में लीन हुआ जाए तो तद्भव क्या, यदि मुनि बन करके व्रतों का पालन करते हुए उत्तम शुक्ल ध्यान को ध्याया जाए, उत्तम संलेखना की जाए, तो उसी भाव से तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव से वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनेक विभूतियों को, अनेक जो है गुणों को प्राप्त करके, अनंत चतुष्टय आदि को प्राप्त करके अप्पा सो परमप्पा बन सकता है। वह इस प्रकार से वह संलेखना समाधि का जो है क्या होता है, निरतिचार करने से वह ऐसा वैभव, ऐसी पद को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। आगे और भी संलेखना का क्या फल होता है उसके बारे में आपको कहेंगे। ओम नमः।